हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो कल मुझे एक डियर सिस्टर का इतना इमोशनल कर देने वाला कमेंट मिला, उनका सवाल था, वो मैं आज उसका रिप्लाई देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं इस तरह की समस्याएं और कितनी गर्ल्स की होंगी। तो हो सकता है मैं किसी के काम आ सकूं या मैं उनको अच्छा जवाब दे सकूं ताकि वो अपने मन, अपना ध्यान सब कुछ स्टडी पे लगा सकें और एक अपनी लाइफ में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें, अपनी स्टडी अच्छे से कर सकें। तो उनका सवाल ये था कि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हैं, अपना गोल अचीव करना चाहती हैं, और लेकिन उनको हर टाइम ये लगता है कि उनसे नहीं हो पाएगा या वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करती हैं और घर परिवार से शादी का भी प्रेशर है। तो इन्हीं टॉपिक पे मैं आज बात करूँगी और कोशिश करूँगी कि आपकी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, उसका हल आपको मिल जाए। तो सबसे पहले तो आपके लिए ये मोटिवेशन है कि स्टडी के लिए कैसे समय निकालें और कैसे समर्पित होके स्टडी करें। तो आप मेरी हालत देख सकते हो कि इस टाइम मेरी हालत क्या हो रखी है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे बस अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना है। तो हुलिया चाहे जैसा हो, कुछ नहीं देखना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है और अकेले रूम में बंद हो जाओ। अगर आप सच में अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो आपको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कैसे दिखते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको कोई बोलता है आपसे या नहीं बोलता है, आपको कोई प्रेम करता है कि नहीं करता है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको हर टाइम, हर हर एक सेकंड सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है और कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। एक अकेले रूम में भी आपको बहुत सुकून मिलता है, अपनी किताबों के साथ आपको अच्छा लगता है। वही डेडिकेटेड पढ़ाई होती है और वही स्थिति कहलाएगी कि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं। तो इस तरह से पढ़ाई कीजिए कि पूरा पूरा झोंक दो अपने आप को। बस अगर हार भी जाते हैं, फेल भी हो जाते हैं, तो कम से कम ये पछतावा ना रहे कि हमने ये नहीं कर पाया था, वो नहीं कर पाया था, या हम ऐसा कर लेते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, या हम इतना और पढ़ लेते तो मुझे इतने नंबर और मिल जाते। तो ऐसा कोई रिग्रेट मन में नहीं होना चाहिए रिज़ल्ट आने के बाद, रिज़ल्ट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो ये तो हो गया स्टडी के ऊपर। अब बात करते हैं उनके सवाल के ऊपर। देखिए, लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, आज के टाइम में हर किसी को सेल्फ डिपेंड होना है, क्योंकि बिना सेल्फ डिपेंड हुए हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से नहीं जी सकते। तो रही बात शादी के प्रेशर की, तो देखिए, ये शादी कोई प्रेशर नहीं होता है, ये हमारे हिंदू धर्म का एक संस्कार है। और दुनिया में कोई भी ऐसा माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चों का बुरा चाहता हो। उनकी जो जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी को समय से निभाना चाहते हैं, वो अब समाज के हिसाब से चलना चाहते हैं। तो ये कोई प्रेशर नहीं है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को किस तरह से हैंडल करते हो, अपने माँ बाप को कैसे समझाते हो। आप उस लायक बनिए, मतलब प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, आपका कोई टारगेट है, कोई गोल है, आप कोई नौकरी हासिल करना चाहते हैं, उसके बाद शादी करना चाहते हैं, तो आप उस लायक बनिए, अपने माँ बाप को समझाइए और इतनी काबिलियत अपने आप में लाइए कि आपके माँ बाप खुद आप पर भरोसा कर सकें। तो ये प्रेशर नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। शादी एक जिम्मेदारी है, लेकिन ये जिम्मेदारी को निभाने के लिए सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने माँ बाप को अच्छे से समझा सकते हैं और वो समझ भी जाएंगे। दुनिया में दो ही लोग ऐसे हैं, माँ बाप, जिनको आप हर तरीके से समझा सकते हैं और वो समझ भी लेंगे। चाहे आपको उनके सामने झुकना पड़े, कितनी भी रिक्वेस्ट करनी पड़े,
आप कर लो, उसमें कोई छोटे नहीं हो जाओगे। अगर आपकी डाँटें भी वो भी सुन लो, क्योंकि अगर माँ बाप के आगे झुक गए, आज झुक गए, अपनी बात मनवा ली उनसे, तो लाइफ में कभी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। तो वो शादी एक जिम्मेदारी है, हर किसी को ये जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, लेकिन उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने के लिए हमें सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि एक सरकारी नौकरी ही हमें सेल्फ डिपेंड बनाती है। बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत से आइडियाज़ हैं जिनसे हम सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं। लेकिन अगर एक सरकारी नौकरी का ही ख्वाब है, तो सबसे पहले अपने टारगेट के प्रति इतना समर्पित हो जाइए, इतना समर्पित हो जाइए कि माँ बाप खुद आकर आपसे कहें कि नहीं बेटा, पहले अपना गोल अचीव करो, तब बाद में हम आपकी शादी कर देंगे। तो ये सब चीज़ें खुद में लानी पड़ेंगी। ये प्रेशर नहीं, माइंड में प्रेशर नहीं रखना है। यह एक जिम्मेदारी है और आपको इस जिम्मेदारी को कैसे निभाना, ये चीज़ अपने माँ बाप को समझानी है कि हम अभी इस जिम्मेदारी के लायक नहीं हैं। पहले हम इस जिम्मेदारी को निभाने के लायक बनेंगे, उसके बाद इस जिम्मेदारी को हम अपने हाथ में लेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम सेल्फ डिपेंड होते हैं तो हम हर रिश्ते को, हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभा लेते हैं। हम सेल्फ डिपेंड नहीं होते हैं और जो लक्ष्य हमारे अंदर है, जो हमारे दिल और दिमाग पे छाया हुआ है, वो भी हमें हासिल नहीं होता है, और हम सेल्फ डिपेंड भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पाते। और हमारी गलती ना होते हुए भी हमें कभी कभार ऐसा होता है कि गलत ठहराया जाता है, लेकिन हम खुद को गलत नहीं मानते हैं, तो ये हो जाता है, एक बहुत बड़ा संघर्ष हो जाता है जिसको हम सहन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले सेल्फ डिपेंड होइए। और शादी कोई प्रेशर नहीं है, आप अपने माँ बाप को अच्छे से समझा सकते हैं, और दुनिया में 2 ही लोग ऐसे हैं जो आपको अच्छे से समझ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ज़िंदगी को इतना उलझाइए मत। अगर आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है तो दोस्तों से, रिश्तेदारों से और फ़ोन से, इन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, बाकी तो दुनिया अपने आप आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। और माँ बाप मतलब ऐसे 2 लोग, वो उनकी हम ये कहेंगे कि वो 2 इंसान ऐसे होते हैं जिनसे आप अपनी हर बात मनवा सकते हो और वो मानेंगे। ये मेरा 100% दावा है कि वो मानेंगे। तो मुझे बस यही बताना था कि अपने अंदर वो काबिलियत लाओ, वो मैच्योरिटी लाओ, जिससे कि आपके माँ बाप आपके ऊपर भरोसा कर सकें। अपने लक्ष्य के प्रति इतना डेडिकेटेड हो जाओ, हर किसी से दूर हो जाओ, फ़ोन से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से। कौन क्या कहता है कुछ सुना ही नहीं देता है, बस स्टडी पे फोकस करो। ऐसा नहीं कि आप अकेले रूम में बैठ के किताबें रख के बोर हो रहे हैं। जो भी लक्ष्य है उसको दिल से एक्सेप्ट करो। बस ये हावी ना हो जाए कि वो उस दोस्त ने ऐसा कर लिया, किसी रिश्तेदार ने कुछ बन गया, बस उसको देख के हमें कुछ करना है, कुछ बनना है, ऐसा नहीं है। आप अपने दिल में समा दीजिए वो लक्ष्य जो आपको पाना है, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। तभी अकेले बैठ के, रूम में बैठ के आप घंटों पढ़ाई कर सकते हैं। तो अपने माँ बाप को आप ये समझा सकते हैं कि शादी से पहले सेल्फ डिपेंड होने से क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर वो नहीं जानते हैं तो आप उन्हें प्यार से, अच्छे से समझा सकते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं सेल्फ डिपेंड होने के, और अगर हम सेल्फ डिपेंड नहीं हैं तो इसकी क्या क्या नुकसान है। हम अपनी जिम्मेदारी को बिना सेल्फ डिपेंड हुए अच्छे से नहीं निभा सकते हैं। तो इस तरह आप अपने माँ बाप को समझा सकते हैं। देखिए, आज के टाइम में सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो एक नौकरी हासिल करना, या नौकरी के बजाय आप कोई भी बिजनेस कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बस सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम सेल्फ डिपेंड नहीं होते हैं और हमारे सर पे इतनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, और कहीं ना कहीं हम उन जिम्मेदारियों को निभाने में असफल हो जाते हैं, तो कहीं पर हम गलत नहीं होते हैं, फिर भी हमारे ऊपर गलत होने के आरोप लगते हैं। तो इसलिए सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, और सभी के लिए ये बहुत
ज़रूरी है। शादी के बाद अगर जीवन में कोई समस्या आती है, किसी भी परिस्थिति में हमें कुछ समझ नहीं आता है, या हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है, या हमारे साथ कोई अन्याय होता है, तो ऐसी स्थिति में कभी कभार सामाजिक दबाव के कारण या रिश्तेदारों के दबाव के कारण, किसी भी दबाव की वजह से कभी कभार हमारे माँ बाप ते हुए भी हमारा साथ नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए बहुत सारी समस्याओं से बचने के लिए सब एक ही रास्ता है कि हमें पहले सेल्फ डिपेंड होना है, और वो काबिलियत, वो मैच्योरिटी, वो विश्वास अपने अंदर लाइए, ताकि माँ बाप आप पर आंख बंद करके भरोसा कर सकें और आपको खुली छूट दे सकें कि तुम जाओ अपने सपने पूरे कर लो। तो और ये एक और भी रास्ता है कि अगर आप अभी अपने माँ बाप के घर पे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी स्टडी को दीजिए, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है तो उनको सहारा देने के लिए आप बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं, कोई छोटा स्कूल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप अपना खर्चा स्वयं भी उठा सकते हैं, उन पर कोई बोझ नहीं रहेगा, उनको अच्छा भी फील होगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या आपके अंदर वो क्षमता है कि आप कर सकते हैं। तो उनको आप पर भरोसा हो जाएगा, और कभी भी भरोसे का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो बस मुझे इतना ही कहना है डियर, आप अपने अंदर वो काबिलियत लाइए, वो मैच्योरिटी लाइए कि आपके माँ बाप आपकी हर बात माने और आप पर भरोसा करें, और आपको आपके सपने और आपको आपके सपने पूरा करने में आपकी हेल्प करें। तो बस इतना ही मुझे कहना था। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ तो आइडिया मिल गया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। फिर भी अगर कोई किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छा रिप्लाई दे सकूँ।